वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए यहाँ पे आयत बना हुआ है, ये हो गई इसकी लंबाई L, ये चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी, परिमाप हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी। सेकंड है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका फार्मूला हो गया भुजा स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण ये हो गया डायगोनल। अगर हमको किसी वर्ग का केवल विकर्ण पता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला और बनेगा वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, देखिए ये बना हुआ है वर्ग, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अगर ये भुजा है ए तो ए वाली भुजा भी ए होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग अगर विकर्ण निकालेंगे तो निकल आएगा √a² प्लस a², √2a²। तो इसका विकर्ण आ जाएगा a√2। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। नेक्स्ट फार्मूला है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L प्लस 2B इंटू H। अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइड बाई 2। ये हो गया इसकी हाइट, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला और है हीरो फार्मूला। ये फार्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे S की वैल्यू है A प्लस B प्लस C बाई 2। S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई या विकर्णों का गुणनफल डिवाइड बाई 2। ये हो गया इसका पहला डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल। d1 इंटू d2 बाई 2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट है सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ये वृत्त बना हुआ है, मान लीजिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसकी रेडियस पता है r है तो इसका एरिया हो जाएगा π इंटू r²। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि। परिधि मतलब होता है जैसे हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तीनों भुजाओं का योग, आयत का निकालते हैं परिमाप चारों भुजाओं का योग, वर्ग का परिमाप निकालते हैं चारों भुजाओं का योग, इसी प्रकार वृत्त की परिधि हो जाएगी 2π इंटू r। नेक्स्ट है वृत्तखंड
AOB का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। मान लीजिए कोई वृत्त है और ये सेंटर से, अब इस वाले चाप की हमको लंबाई निकालनी है। यदि ये एंगल थीटा है और ये रेडियस है r, रेडियस है r, एंगल है थीटा, तो इस चाप की लंबाई हो जाएगी r इंटू थीटा, इस वाले फार्मूले से। चाप इज इक्वल टू कोण गुणे त्रिज्या। अब हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा दिया है, कोई भी एंगल है डिग्री में है और उसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला निकल कर आया है वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल, ये है वृत्त और ये हो गया इसका OAB। अगर इस वाले सेक्शन का हमको एरिया निकालना है AOB का, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। नेक्स्ट आता है घनाभ। घनाभ होता है कुछ इस तरीके का। ये हो गया हमारा घनाभ। घनाभ और घन दोनों में 6 फलक होते हैं। अंतर इतना है कि घन की भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच, और यूनिट आ जाएगा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन इज इक्वल टू LBH सेंटीमीटर क्यूब। अब घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। घन का आयतन, घन में बता चुके हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं, इसलिए इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। घन का विकर्ण हो गया भुजा √3। नेक्स्ट है बेलन, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर बना हुआ है। बेलन का आयतन हो जाता है पाई r स्क्वायर h। r है इसकी त्रिज्या, h हो गया इसकी ऊंचाई। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 या 3.14। नेक्स्ट फार्मूला है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई RH सेंटीमीटर क्यूब। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर r प्लस h सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब क्षेत्रफल पूछेगा तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में, अगर आयतन पूछेगा तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। नेक्स्ट है शंकु। शंकु हम लोग पढ़ते हैं पहले बना के। ये हो गया हमारा शंकु। अब मान लीजिए इसकी रेडियस है r और ऊंचाई है इसकी h। फिर ये जो बनेगा इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू L। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और L की वैल्यू निकल के आ जाएगी L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यह आ गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे लिखा हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया पाई r इंटू L, जहाँ पे L है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। L की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। नेक्स्ट फार्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r ब्रैकेट के अंदर r प्लस L सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है गोले का आयतन। अब गोले और वृत्त में इतना ही अंतर है कि ये ठोस है। अगर ये गोला है तो ये अंदर से भरा हुआ होगा। इसका आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब और गोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर।
अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि अर्धगोले का आयतन बताइए, तो हमको पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है गोले का वक्रपृष्ठ या ठोस गोले का क्षेत्रफल पूछें तो 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए ठोस गोला है। अब अर्धगोला आधे का पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लोग जानते हैं कि पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये गोला ठोस गोला आधे आधे में कटेगा तो ये बीच में भी एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ से बनेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल फार्मूले का ये लेक्चर है।